अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा रशीद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल पर्ल ऑफ विजडम। तो ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि इसमें हम इंफॉर्मेशन दें, पेपर अटैम्प्ट करवाएं, पीपीएससी से रिलेटेड, एफपीएससी हो गए, एनटीएस और दूसरे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वन पेपर की तैयारी के लिए बनाया गया है ये चैनल बेसिकली। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि हमने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, ख़ास तौर से पीपीएससी और एफपीएससी में पेपर को अटैम्प्ट करने की क्या टैक्टिक्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको पूरा पेपर करवाऊंगी जॉब से रिलेटेड, जैसे सब इंस्पेक्टर की हो गई या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो गई या दूसरे जो हमारे पेपर हो रहे हैं, पीपीएससी ले रहा है, इसकी मैं आपको पेपर्स की तैयारी करवाऊंगी। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। मैंने कंप्लीट करवानी है आपको कि कंप्लीट जनरल नॉलेज को हम कैसे लेके चलेंगे स्टार्ट से। लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं आजकल वो मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि जो जनरल नॉलेज का हमारा पार्ट होता है ये, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को हम ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट गवर्नर ऑफ केपीके। आंसर भी आपको सामने नज़र आएगा, शाह फरमान। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और बात बताती चलूँ जिस पे मैं खुद भी अमल पैरा रहती हूँ, कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आपने उसे नोट डाउन कर लिया जी, करंट गवर्नर ऑफ केपीके आपने आगे लिख दिया शाह फरमान। इसी के साथ साथ आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन भी आ सकती हैं। जैसे मैं अगर कोई कर रही होती हूँ, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मैं कहती अच्छा गवर्नर तो शाह फरमान है, स्पीकर कौन है इसके, इसके जो है ना चीफ मिनिस्टर कौन है, या केपीके का टोटल जो एरिया है वो कितना है। इस टाइप के अगर आप एक क्वेश्चन में से और क्वेश्चन साथ से रिलेटेड ढूंढ के अपने पास नोट करते जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ये अलग अलग क्वेश्चन ढूंढने के बजाय आप एक ही बार बैठें और केपीके पूरी रिसर्च कर डालें, तो वो क्या होगा कि आपको 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर तो उसी वक्त ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि गवर्नर तो हमारे पास शाह फरमान साहब हैं केपीके के, और इसके फिर स्पीकर कौन है, तो स्पीकर हैं इसके मुश्ताक अहमद गनी जो कि पीटीआई के हैं, और ये बने थे 15 अगस्त 2018 को। और इसके अलावा अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो महमूद खान है। अब यहाँ देखें एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन और दे दी कि कौन है, मुश्ताक अहमद गनी है, कब अपॉइंट हुए थे 15 अगस्त 2018 को, किस पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो जनरल नॉलेज का ज़ख़ीरा होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा होता जाएगा और आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑकस। ऑकस इज़ अ ब्लॉक है एक, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के दरमियान बना है। सॉरी, ये 15 सितंबर 2021 को बनाया गया था। ये एक मीन के यही सुनने में आ रहा है कि 2030 में जो है ना चाइना जो है इन सबसे बर्तरी ले जाएगा। तो इन 3 मुल्कों ने सोचा कि हम जो है ना अपना एक इत्तेहाद बना लें ताकि हम चाइना के वो कर सकें। ये एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन टाइप का एक वो बनाया गया है, जिसमें वो अपनी कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरी जो पैक्स होंगे ना उन पे वर्क करेंगे ऑस्ट्रेलिया की मदद से। इससे रिलेटेड फिर आप सर्च करें कि ये क्या है, मज़ीद आप इसकी इंफॉर्मेशन छानें, लेकिन मेन इसकी जो बनाने की वजह है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डेट ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डेथ अभी रिसेंटली हुई है। तो ये तो अभी फ़िलहाल आप सबको याद होगी 10 अक्टूबर 2021। ठीक है, इसमें जब आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की डेट ऑफ डेथ कर रहे होती हैं तो आपने साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी करनी होती है। ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा, अब ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेट ऑफ डेथ क्या है। इसमें अब आप और क्वेश्चन इनके क्या शामिल कर सकते हैं, ये तो हमें सबको पता है कि वो हमारे नेशनल साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो एटमी ताकत के मुल्कों में शामिल हुआ है। दूसरा आप ये देख सकती हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर को अवार्ड्स मिले हैं जी, कौन कौन से मिले हैं, आप ये भी राइट डाउन कर सकती हैं। निशान इम्तियाज़ मिला है और हिलाल इम्तियाज़ मिला है। अब हमारी जितनी भी फेमस
पर्सनैलिटीज़ हैं उनको कोई ना कोई टाइटल भी दिया गया है। तो आप ये सर्च कर सकती हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का टाइटल क्या था। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि उन्हें मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस और भी मिल गए हैं। आई होप आपको मेरे समझाने के अंदाज से समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह आगे भी आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इस्लामिक हिजरी इज दिस? आंसर ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा कि 1443। अब आप इस्लामिक हिजरी से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने इस्लामिक कैलेंडर से हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर किस खलीफा के दौर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आज की डेट अगर मैं देखूं कि 24 अक्टूबर है, तो इस्लामी महीना कौन सा हो गया, इस्लामिक महीना कौन सा हो गया जी? रबी अव्वल चल रहा है। जो आज कल में मेरी वीडियोस देखेंगे तो वो तो जानते हैं कि जी रबी अव्वल चल रहा है, लेकिन बाद के डेज में अगर देखी जाएगी तो वो होगा। तो अच्छा जी, अब रबी अव्वल चल रहा है तो रबी अव्वल कौन सा मंथ हो गया? रबी अव्वल इस्लामिक मंथ में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें से एक और क्वेश्चन, रबी अव्वल की अगर हम बात करेंगे तो रबी अव्वल तो हमारे लिए एक बरकत और खुशियों वाला महीना है। क्यों जी? क्योंकि इस महीने में 12 रबी अव्वल मिलाद मनाए जाते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ पे चले जाएंगे तो और हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो तो फिर एक बहुत ही वसी हमारे पास टॉपिक हो जाएगा। जितने ही हम उन पे करते जाएंगे, क्वेश्चन ढूंढते जाएंगे, एक से दूसरा क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पास जो एक जनरल नॉलेज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल डेंसिटी सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर पाको हिंद में मुगल हुकूमत की बुनियाद किसने रखी थी? मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किस शख्स ने रखी थी? तो इसका जवाब है हमारे पास ज़हीरुद्दीन बाबर। अब ये हम सब जानते हैं कि जी ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। इनके बाद अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है जी ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उनके जो तख्त था वो किसने संभाला था, या किस जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर ने किसको हराया था और किस जंग में वो ये मुग़ल सल्तनत की उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो हम अगर इनकी लाइफ ट्री देखें ज़हीरुद्दीन बाबर की कि उनके बाद कौन कौन तख्त नशीं हुआ था, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं यही फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ज़हीरुद्दीन बाबर। और ज़हीरुद्दीन बाबर का ताल्लुक़ कहाँ से था? तैमूर ख़ानदान से था। ठीक है ना। इसी तरह फिर बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर। ठीक है, अकबर के बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन आए जी? शाहजहां, शाहजहां के बाद तख्त नशीं हुए औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह थे और जिनको कैद किया गया था रंगून। रंगून कहाँ है? ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब एक सवाल से दूसरे सवाल की तरफ आप छलांग लगाएंगे तो आपके पास जनरल नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। अब ये देखें, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखें तो आपने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक गए जी, वो कहाँ थे? रंगून थे। रंगून से फिर हम उस मुल्क के बारे में पता करते करते क्या होगा कि हमारे पास हमारे पाक स्टडी, हिस्ट्री, इनकी जनरल नॉलेज तो हमारे पास आती रहेगी, साथ साथ हम फिर इंटरनेशनल की तरफ भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे हम इस्लामिक हिजरी की बात करें तो उसमें पहले हमने मंथ पे बात की, मंथ से बात करते करते हम उसी मंथ के हवाले से, जैसे माह रबी अव्वल चल रहा है तो रबी अव्वल की ख़ास वजह क्या थी? ख़ास वजह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से तो हम इस्लाम की, हम अपने इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएंगे, वहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने सवाल हैं कि हमारे इस्लामियात का जो हिस्सा होगा वो हम इजीली कवर कर सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरे समझाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ भी आ जाएगी और याद भी रहेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ले आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।